नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की जो बसंत है उसका चौथा जो पाठ है, एक छोटी सी कविता है, चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। वो एक 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से बातें कर रही है। वो इस कविता में बताया गया है, वो चांद से गप्पें मार रही है। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम चांद से थोड़ी सी गप्पें। यहाँ पे जो लड़की है वो 10-11 साल की है। वो कह रही है चांद से कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ पे जो है 10-11 साल की लड़की वो चांद से बातें करती है। वो चांद से कहती है कि गोल है खूब मगर आप गोल तो खूब हो मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए कुल आकाश, आपने जो है पूरा आकाश के उसके कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि पूरा आकाश आपने पहन रखा है। तारों जड़ा यानी कि पूरा आकाश जो तारों जड़ा है, उसके जो तारों जिस जड़े हुए जो तारों से जड़े हुए जो आकाश के वस्त्र है वो तुमने तुमने पहन के रखे हैं। ये किसको बोल रही है? ये चांद को बोल रही है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, और ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना मुंह खोल के रखा है। जो गोरा चिट्टा और गोल मटोल जो तुम्हारा मुंह है वो खोल के रखा है। यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों की। हे चांद, आप तो खूब गोल हैं परंतु आज जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है। आसमान में चमकते हुए तारे आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो, अर्थात आकाश रूपी नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। यहाँ पे ये छोटी सी लड़की ये चांद से बातें कर रही है। यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं विद्यार्थियों। पहले पद्यांश का कि कुल यानी सारा या पूरा, सिमत यानी दिशाएं, गोकी यानी हालांकि या यद्यपि, बुद्धू यानी नासमझ या कम बुद्धि वाला, निरा यानी एकदम पूरा, दम यानी सांस, मर्ज यानी बीमारी या मर्ज। अब इसके आगे लड़की कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने आता, यानी कि ये जो आपकी बीमारी है, ये जो आपका मर्ज है, ये आपके कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। यहाँ पे लड़की कह रही है कि आपने जो अपनी पोशाक है, जो आकाश रूपी पोशाक है, उसको चारों तरफ आपने फैला दिया है और आप तिरछे तिरछे नजर आते हो। खूब है गोकी, गोकी मतलब हालांकि। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपने मुझे निरा ही बुद्धू ही समझा है। हम समझते नहीं जैसे कि आपको कोई बीमारी। लड़की को लगता है कि चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है। यदि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल ही गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यहाँ पे पोशाक यानी वस्त्र या परिधान, सिमत यानी दिशा, गोकी यानी हालांकि, बुद्धू यानी मूर्ख, निरा यानी बिल्कुल, दम नहीं लेना यानी बीच में न रुकना, मर्ज यानी बीमारी। यहाँ पे लड़की कह रही है कि हे चांद, आप न जाने कैसे कुछ तिरछे नजर आते हैं, यद्यपि आप बहुत ही सुंदर हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। वाह, क्या आपने हमें पूरा बेवकूफ या कम अकल का समझ रखा है? कम अक्ल का समझ लिया है, जैसे कि हम कुछ समझते ही नहीं हो। हम अच्छी तरह समझते हैं कि आपके घटने बढ़ने की बीमारी है। कारण इस कारण आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब बढ़ते हैं तो जब तक पूरी तरह गोल मटोल नहीं हो जाते तब तक सांस नहीं लेते, चुप नहीं रहते। इससे लगता है कि आपको यह बीमारी कभी ठीक होने को नहीं आती है। आपका यह दुबला पतला एकदम मोटा होने का रोग ठीक नहीं होता है।
आपका यह दुबला पतला और एकदम मोटा होने का रोग ठीक नहीं होता है। यहाँ पे जो है 10-11 साल की जो बच्ची है, 11 साल की जो लड़की है, वो चांद से गप्पे लगा रही है, चांद से बातें कर रही है। अब इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देख लेते हैं विद्यार्थियों। कविता से इसमें पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो? तो इसमें इसका उत्तर है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की ये कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। इसका आशय यही सही है, यानी कि पहला क इसका आशय सही है। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। अब देखो इसमें दिन और कारण बताया है। दिन पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो वापस इसका उत्तर देख लेते हैं विद्यार्थियों। दिन और कारण, पूर्णिमा, इस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है और अष्टमी से पूर्णिमा चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में वह एकदम गोल हो जाता है। प्रथमा से अष्टमी तक कृष्ण पक्ष में गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और वह आधा रह जाता है। अतः कवि ने चांद से पूर्णिमा के दिन गप्पे लगाई होगी, क्योंकि उस दिन चांद बिल्कुल गोल हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, नई कविता में तुक्य छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग-अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो इसमें देखो उत्तर है गोल मटोल, इसको हम अलग-अलग करके लिखेंगे तो ये गोल और मटोल ये अलग हो गया। घटते शब्द को घटते, बढ़ते शब्द को बढ़ते, तो इनको हमने अलग-अलग करके यहाँ पे रख दिया। अब अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वो उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो इसका उत्तर है, चांद के घटते बढ़ते आकार को कभी ठीक न होने वाली बीमारी कहने की बात पर वह सबसे अधिक चिढ़ेगा। चांद चिढ़कर जवाब देगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। मैं तो अपनी इच्छा अनुसार ही छोटा और बड़ा, पतला मोटा होता हूँ। तुम ऐसे नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकते। बीमारी से तो तुम ग्रस्त रहते हो, ऐसा चांद कहता। प्रश्न दूसरा, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो ये क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। इसमें पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप, इन सब पे आप गप्पे लिख सकते हो। तो सबसे पहले सूरज से गप्पे। सूरज, तुम तो हमेशा तपते रहते हो, सुबह शाम तो गुस्से में लाल होते हो, दिन में आग बरसाते हो, शायद आग से तपने पर तुम भी पश्चिमी समुद्र में डुबकी लगाते हो। तुम भी विश्राम करते हो, रात में सो जाते हो। अब पेड़ से गप्पे। पेड़, तुम कितने अच्छे हो, सभी को फूल फल और छाया देते हो, स्वयं सर्दी गर्मी बरसात सहते हो, पक्षियों को आसरा देते हो, हवा में मस्त होकर झूमते हो। क्या तुम घर बनाकर नहीं रह सकते? अब तीसरी जो गप है वो बिजली के खंभे से लगाएंगे। सड़क के किनारे सदा एक सी हाल में खड़ा यह बिजली का खंभा न जाने क्यों सिर में आग का गोला रखता है, न जाने ये क्यों जलता रहता है, शायद ये अंधेरे को डराने के लिए ऐसा करता है। अब सड़क से गप्पे। सड़क, तुम लेटी रहती हो, राहगीर तुम्हें पैरों से कुचलते हैं पर तुम उन्हें मंजिल तक पहुंचाते हो, तुम सहनशील हो, सदा परोपकारी बनी रहती हो। अब पेट्रोल पंप से गप्पे। पेट्रोल पंप रहता सदा खड़ा, लोहे का कवच पहने, उगलता रहता सदा तेल, सारे वाहन उससे मांगते भीख, वह देता सभी को पेट्रोल, परंतु मुंह से कुछ बोलता नहीं, वह केवल इशारों में ही सब कुछ बताता है। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारे पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप और सूरज से जो गप्पे। ऐसे आप भी और भी कई चीजों पर गप्पे जो है लिख सकते हो। और आज का जो हमारा जो पाठ था, जो कविता थी, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसको हमने पढ़ लिया है और इससे आगे का जो भी पाठ है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।